श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में नमन करता हुआ भगवती गौ माता, भगवती गंगा माँ व भगवती गीता माँ के चरणों की वंदना करता हूँ। प्रति सप्ताह जो सत्संग का आयोजन होता है तो उसी क्रम उसी परंपरा के अनुरूप मंगलवार के दिन आज हम लोग पुनः सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। तो पीछे कई बार सत्संग की महिमा का गायन भी किया गया है। जिस प्रकार से शरीर को भोजन की आवश्यकता है, बिना भोजन के यह शरीर निष्क्रिय है, निर्बल है। कार्यान्वित रखने के लिए शरीर की स्वस्थता आवश्यक है और उसके लिए भोजन प्रसाद की आवश्यकता है। वैसे ही हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल निर्बल और दुर्बल हो गया है सत्संग रूपी भोजन के अभाव में। जब सत्संग का आत्मचिंतन का भोजन मिलता रहता है तो हमारा आत्मबल भी बढ़ता रहता है और मनोबल भी बहुत दृढ़ हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अन्यथा हम छोटी छोटी समस्याओं, दुख और कष्ट तथा आदि व्याधियों से विचलित हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन बहुत दुर्बल हो जाता है। तो वही आप लोगों को साप्ताहिक भोजन देने के लिए, सत्संग रूपी भोजन देने के लिए, जिससे कि आपका आत्मबल, आपका मनोबल ऊंचा हो, बढ़े, हम लोग आज एकत्रित हुए। दूसरा यह भी उदाहरण देके समझाया था कि जिस प्रकार से रोज हम वस्त्रों की सफाई करते हैं, मकान की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, यदि न करें तो मैल अपने आप जम जाती है, इसलिए रोज सफाई करते रहना आवश्यक है। वैसे ही मन में भी अपने आप मेल लगती रहती है और उस मन के मेल की सफाई करने के लिए सत्संग आवश्यक है। भजन, सत्संग, चिंतन, इससे मन की मेल दूर होती है, मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं निर्दोषमी समम ब्रह्म। परमात्मा
दोष रहित है, अतः जो निर्दोष होता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इसके लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग के लिए हम लोग एकत्रित हुए। किसी को शाप लगे, जैसे राजा परीक्षित को शाप लगा, 7 दिन का समय शेष है, तो शाप जो मृत्यु तुल्य शाप है, लेकिन उस शाप का समाधान भी सत्संग से हो गया। जो शाप मिला राजा परीक्षित को, वह शाप केवल शरीर तक ही रह गया, आत्मा तक नहीं पहुंच पाया, और उनके मन बुद्धि का भी उद्धार हो गया। क्योंकि सत्संग से शरीर के अभिमान को, देहाभिमान जिसे कहते हैं, अर्थात शरीराभिमान, जनित अभिमान छड़ावा, देह जनित अभिमान दूर हो गया राजा परीक्षित का।